उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक महेंद्र देव का बयान आया है। उनका कहना है कि टाइपिंग एरर की वजह से ऐसा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि एक बच्ची जो कि स्कॉलर रही है, अच्छे मार्क्स हमेशा गेन करती आई है, स्कूल की तरफ से उसे प्रैक्टिकल में 30 नंबर दिए गए और बोर्ड की तरफ से वो 30 नंबर 3 नंबर में रिजल्ट में नजर आए, जिसके बाद इसकी शिकायत की गई और उसको लेकर अब ये बयान सामने आया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक महेंद्र देव का। उनका कहना है टाइपिंग एरर की वजह से ये हुआ है, उसका करेक्शन करवाकर छात्रा को रिजल्ट दिया जाएगा। छात्रा का रिजल्ट उसके प्रैक्टिकल के नंबर के आधार पर दोबारा बनेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर किस तरीके से हो सकती है। जीएनटी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद खबर का बड़ा असर हुआ है। यूपी बोर्ड के निदेशक का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि टाइपिंग एरर की वजह से ऐसा हुआ है, 30 की जगह 3 हो गया, यानी कि 0 वहां से हट गया और इसकी वजह से ये गड़बड़ी हुई है। करेक्शन करवाकर अब छात्रा को रिजल्ट दिया जाएगा। छात्रा का रिजल्ट उसके प्रैक्टिकल के नंबर के आधार पर दोबारा बनेगा। और इस छात्रा के अगर बाकी के स्कोर्स को भी देखा जाए तो करीब 94% मार्क्स इस छात्रा ने हासिल किए हैं। सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर हासिल करने वाली लड़की, जिसको स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नंबर दिए जाते हैं और बोर्ड की तरफ से 30 का 3 हो जाता है। बड़ी लापरवाही है और इस खबर को गुड न्यूज टुडे ने प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद ये बयान सामने आया है। करियर काउंसलर जतिन चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे थोड़ा सा इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। जतिन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बड़ा मामला है, देखिए बच्चों के मॉरल से जुड़ा हुआ भी है और बड़ी लापरवाही के तौर पर भी अगर इसको देखें तो बड़ी लापरवाही है कहीं ना कहीं। बेशक अब ये कहा जा रहा है कि करेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर इस बच्ची ये मान लेती कि उसके 3 नंबर ही आए होंगे या हो सकता है कि कोई गड़बड़ी हुई हो, तो उसके रिजल्ट पर कितना बड़ा असर पड़ता। जी बिल्कुल, मतलब दिस इज वेरी सैड कि भाई एकदम से एक बच्चा अपना रिजल्ट देख रहा है। बाकी सब्जेक्ट्स में ठीक है, लेकिन 1 या 2 सब्जेक्ट्स में से इश्यूज आए हैं। तो ये तो अथॉरिटीज को बिल्कुल एकदम से करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए और मतलब बच्चे को इमीडिएटली हमें उसका वो देना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि बच्चों के लिए तो खैर मेरी तरफ से बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आगे का अपना करियर जो प्लान करना है उसके ऊपर फोकस रखें। इंक्रीजिंगली 12th मार्क्स से उतना ज़्यादा नहीं है। कुछ बच्चे परेशान भी हैं, किसी बच्चों के थ्योरी में भी कम रह गए या कुछ और प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो मेन मुद्दा लेकिन आज की डेट में यह है कि भाई CUET, क्लैट, होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस, फैशन डिज़ाइन का एंट्रेंस, सब चीज़ एंट्रेंस के थ्रू है। मतलब 90% एडमिशंस आर थ्रू एंट्रेंस। तो अगर हम एंट्रेंस के थ्रू हैं तो एंट्रेंस पे आप फोकस रहिए। और हाँ, यहाँ पर भी रेमेडी अवेलेबल है, मतलब गवर्नमेंट के सिस्टम में भी, और उसे आप छोड़िए नहीं। मई 1 से स्टार्ट हो जाएगा। मई 1 से आप स्क्रूटनी के लिए भेज सकते हैं। आपको ऑनलाइन जाना है यूपी बोर्ड के वेबसाइट पर, एक डॉक्यूमेंट जनरेट करना है, 500 रुपये पर पेपर का फीस डिपॉजिट करनी है और उसका प्रिंट आउट लेके अपनी रीजनल सेंटर जो आपके आसपास है बिल्कुल उसमें आपको भेजना है और मई 19 से पहले तक वहां पहुंच जाना चाहिए रजिस्टर्ड पोस्ट से, और फिर आपको फिर से स्क्रूटनाइज होगा। बिल्कुल तो जतिन जी, स्क्रूटनी के बारे में आप बता रहे हैं और ये लापरवाही के साथ साथ कहीं ना कहीं बच्चों के मॉरल डाउन करने वाली भी खबर है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं को तो हम इस तौर पर मानते हैं कि बोर्ड की चेकिंग में तो कभी भी किसी तरीके की कमी नहीं होगी। शिल्पी मेरे साथ जुड़ गई है, मैं लौटूंगी आपके पास। शिल्पी, अब तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक की तरफ से भी बयान सामने आ गया है, तो जो बच्ची है उससे या उसके परिवार वालों से कोई आपकी बातचीत हुई है? देखिए, बिल्कुल ये जो बयान है माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव का, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक सक्षम अधिकारी हैं और उन्होंने गुड न्यूज टुडे से खासतौर पर बातचीत करते हुए फोन पर इस बात को बताया कि डेटा फीडिंग में ये गड़बड़ी हुई होगी, ऐसे में दोबारा उस छात्रा का रिजल्ट बनाया जाएगा। उन्होंने जब हमने जानकारी उनको दी तो उन्होंने बात की जो अमेठी के शिक्षा अधिकारी हैं उनसे, और इस पर उन्होंने कहा कि जरूर इस मामले को ध्यान में रख करके उसका
रिजल्ट तैयार किया जाएगा और फिर से इसको करेक्ट किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि हाई स्कूल का रिजल्ट जीवन की पहली बड़ी परीक्षा होती है, तो सभी छात्रों में, खासतौर पर जो इस उम्र के छात्र जो परीक्षा देते हैं, उनके मन में इस बात को लेकर के हमेशा बहुत उत्साह भी रहता है, बहुत डर भी रहता है, एंग्जाइटी रहती है कि किस तरह का रिजल्ट होगा। लेकिन एकदम से जब ऐसा रिजल्ट आया तो निश्चित रूप से जो छात्रा है भावना, उसके मन पर बहुत गहरा इसका असर पड़ा होगा। ये एक बड़ी बात है। लेकिन बोर्ड भी इस बात को कह रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी हैं और ये चूक है, लेकिन इस चूक को सही कर लिया जाएगा। अब राहत भावना ने महसूस की होगी, उसके घर के लोग आश्वस्त होंगे क्योंकि कल उसके पिता भी बहुत परेशान थे। लेकिन इतना तय है कि ये जो गड़बड़ी है ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि देखिए कॉपीज चेक करने का जो काम होता है, यानी मूल्यांकन का जो काम होता है, वो अलग होता है। और उसके बाद डेटा फीडिंग, यानी उसको प्रैक्टिकल के नंबर, जो इंटरनल एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल होता है उसके और जो थ्योरी होती है बोर्ड की, उसको एक साथ करके जो आंकड़े फीड किए जाते हैं कंप्यूटर पर, उसके लिए भी एक पर्याप्त समय होता है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि इस तरह की चूक हुई, लेकिन जरूर हम कह सकते हैं कि अब भावना के लिए एक राहत की बात होगी, क्योंकि गुड न्यूज टुडे भी लगातार इस बात को कह रहा था, इस बात को उठा रहा था। और हम चाहते हैं एक भी छात्र जिसने मेहनत की है उसकी मेहनत बेकार न जाए। और भावना जो कि एक मेधावी छात्रा है, उसके अंकों से ये पता चलता है, इसलिए उसको इसका ये अधिकार था, जरूर मिलना चाहिए था। सक्षम अधिकारी तक हमने ये बात पहुंचाई और अब मुझे लगता है कि इसमें जो भी समय लगेगा, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है बाकायदा, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि भावना की तरफ से ही एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, पहले स्कूल के प्रिंसिपल को, फिर स्कूल उसको फॉरवर्ड करके जिले के शिक्षा अधिकारी तक ले जाएंगे, उनको देंगे और उसके बाद वो प्रयागराज में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को ये भेजेंगे। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इतना तय है कि अब कुछ राहत जरूर उस छात्रा को और उसके घर के लोगों को मिली। बिल्कुल, भावना के लिए शिल्पी जरूर राहत की बात है। जतिन जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आमतौर पर हम देखते हैं कॉपी की चेकिंग में भी कई प्रकार की त्रुटियां सामने आती हैं, चाहे वो बोर्ड के लेवल पे हो या फिर कॉलेज में जो हम एग्जामिनेशन देते हैं उसमें देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम रिजल्ट के माध्यम से ये तय कर लेते हैं कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट है। बेशक आपने इस बात को समझाया कि अब एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बच्चे इतनी मेहनत करते हैं तो उम्मीद बहुत सारी होती है और उस उम्मीदों के बीच में बच्चे ने अपनी पूरी मेहनत की लेकिन मार्क्स उतने नहीं आए। तो कितना बड़ा फर्क बच्चों की मानसिक पटल पर पड़ता है। और दूसरी बात, आप मुझे ये थोड़ा सा समझाएं, क्या इसको लेकर रीचेकिंग नहीं होनी चाहिए हर स्तर पर? जी बिल्कुल। आई थिंक पहली बात जो है कि बच्चे और आजकल बच्चे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अगर मैं 30 या 40 साल पहले जाऊं, जिस एरा में जो टीचर्स अभी हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो लोग खुद बड़े हुए होंगे, उस टाइम से और अभी में काफ़ी फ़र्क है। अभी सेंसिटिवनेस ज़्यादा हो गई है। जनरली मतलब बच्चों को उस तरह से बड़ा किया जा रहा है कि भाई दे फील मोर। तो अगर आज की डेट में कुछ इश्यूज ऐसे हुए हैं तो उसे इमीडिएटली रिड्रेसल होना चाहिए। सो गवर्नमेंट मशीनरी एकदम से मतलब इस चीज को एड्रेस करके और फटाफट सॉल्यूशंस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग ओवर इट। सो मैं समझता हूँ कि अगर बच्चों को एक फटाफट से सब कुछ फिर से असेस करके जिन जिन बच्चों के मतलब कमियां रही हैं, जो बच्चे इमीडिएटली ये पॉइंट आउट करे, आई थिंक एकदम वार लाइक सिचुएशन जैसे होती है उसमें एकदम से एजुकेशन सेक्टर के लोगों को आना चाहिए एंड दे शुड हेल्प आउट द चिल्ड्रन। ऑल्सो देयर कैन बी अ हेल्पलाइन, एक काउंसलर हेल्पलाइन होनी चाहिए। जैसे कई और बोर्ड्स ने भी काउंसलर हेल्पलाइन करी हैं, लेकिन मेरे सजेशन रहेगा कि यूपी बोर्ड को भी एक काउंसलर हेल्पलाइन होनी चाहिए जिसमें कि काउंसलर्स अवेलेबल हो। और काफ़ी स्कूलों में, कॉलेजों में गवर्नमेंट के अपने काउंसलर्स हैं, वो लोग हेल्पलाइन पे कुछ समय स्पेंड करें। और खासकर से बच्चे जैसे रात को बात करना चाहते हैं तो रात को भी अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो कोई किसी से बात कर पाए वो बच्चे, अगर उन्हें लो डाउन फील हो रहा है या कुछ डिप्रेशन, बिल्कुल जतिन जी, और जो स्क्रूटनी की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी थोड़ी आसान होने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस पूरे प्रोसीजर में बड़ा टाइम लगेगा। अब एक एप्लीकेशन, जैसा कि शिल्पी बता रही थी, एप्लीकेशन प्रिंसिपल को दी जाएगी, फिर जिला अधिकारी के पास जाएगी, उसके बाद जाकर पूरा प्रोसेस शुरू होगा और फिर मेरिट तैयार होगी। तो कहीं ना कहीं बच्चे के आगे की पढ़ाई भी इससे अफेक्ट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शिल्पी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।